Hello everyone, welcome to Legal Updates. This is Rishabh Shukla. So today we shall discuss section 299 and section 300 of the IPC 1860. Okay, so आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 299 और सेक्शन 300 के बारे में IPC 1860. ओके तो देखिए जो सेक्शन 299 है वो कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बात करता है एंड सेक्शन 300 डिस्कस अबाउट द मर्डर. ओके and for section 299 punishment has been given in the section 304 of the IPC in 2 paragraphs and for section and in which maximum punishment will be life imprisonment. Okay, and in the section 300 for 2 punishment has been given for the murder. Okay, 302 में मर्डर के लिए पनिशमेंट दी गई है जिसमें कैपिटल पनिशमेंट तक का प्राविधान है. ओके, किसी भी आदमी को डेथ पनिशमेंट तक दिया जा सकता है. तो आप सोचिए, और हाँ दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, दोनों ही सेक्शंस में एक कॉमन फैक्टर है, वो है कॉजिंग ऑफ डेथ. कॉजिंग ऑफ डेथ इज़ अ कॉमन फैक्टर इन बोथ. मतलब दोनों ही सेक्शन में किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की डेथ काज करी जा रही है. तो ऐसे कंडीशन में जब दोनों ही सेक्शन में डेथ काज करी जा रही है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की, तो पनिशमेंट में क्यों अंतर आ जा रहा है. सेक्शन 304 में एक व्यक्ति को मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है और सेक्शन 302 में एक व्यक्ति को डेथ पेनाल्टी दी जा सकती है, ऐसा प्राविधान है. तो जब डेथ काज करी जा रही है दोनों ही सेक्शन में, तो ये पनिशमेंट्स में अंतर क्यों. तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करेंगे इधर, और पनिशमेंट क्यों ऐसा आ रहा है, क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300. ओके, सो इन सब की चीज़ों की चर्चा करते हुए हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, सेक्शंस की डेप्थ में नहीं जाएंगे. ओनली वी शैल अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिस्टिंक्शन एंड डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द सेक्शंस. दोनों ही सेक्शंस में अंतर क्या है. डेथ तो दोनों में काज करी जा रही है, आज हम अंतर के बारे में चर्चा करेंगे. तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट में समझाने का प्रयास करेंगे. तो आप लोग अपने बैरक खोल सकते हैं. ओके, बाकी मैं स्क्रीन पर दिखेगा यहाँ पे जो दिए हैं की पॉइंट्स यहाँ पे दिखेंगे. ओके, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़. ओके, तो चलते हैं आगे. तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 299 एंड 300 क्लेरिफाइड इन द लीडिंग केस ऑफ द आर वर्सेस गोविंदा. आर वर्सेस गोविंदा के केस में यहाँ पे जस्टिस मेलविल थे. आर वर्सेस गोविंदा के केस में इन्होंने जो 299 है और 300 के बीच के डिफरेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है. इन्होंने क्लास बेस्ड डिफरेंस किया. जैसे सेक्शन 299 का क्लास 1, क्लास तो वैसे है नहीं लेकिन फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे क्लास मान लिया गया है. ओके, उनको सेक्शन 300 के क्लास 1 से कंपेरिजन किया गया है, सेक्शन 299 के क्लास 2 को सेक्शन 300 के क्लास 2 से, और 299 के 2 को क्लास 3 से 300 के, ऐसे ही कंपेरिजन किया गया है. ऐसे ही मेलविल ने किया है. और हम समझते हैं कि आर वर्सेस गोविंदा का फैक्ट क्या था, इस केस में हुआ क्या था और इस केस में क्या डिसीजन दिया गया था. वैसे इस केस में एक हस्बैंड था और वाइफ था. तो हस्बैंड और वाइफ में कोई झगड़ा नहीं था. हस्बैंड ने अपनी वाइफ की डेथ वहाँ पे काज करी, उसको पहले गिरा दिया. इस केस में हुआ क्या था जो एक्चुअली, और उसके जो चेस्ट पे अपना एक घुटना रख दिया और उसके फेस पे अपने मुक्कों से 2-3 बार प्रहार किया. ही गिव 2 or 3 वायलेंट फिस्ट ऑन हर फेस, और उसकी वजह से उसके हेड में ब्लीडिंग हुई और उसकी डेथ हो गई. तो इस केस में कोर्ट ने देखा कि ना तो यहाँ पे हस्बैंड का कोई इंटेंशन था, देयर वाज नो इंटेंशन ऑफ द हस्बैंड, एंड सेकंड इंजरी वाज नॉट ऑफ सच डिग्री दैट इट विल कॉज द डेथ, इट विल लाइकली टू कॉज डेथ. इंजरी ऐसी कोई नहीं थी कि वो डेथ कॉज कर सके. तो इस वजह से हस्बैंड वाज हेल्ड गिल्टी ऑफ सेक्शन अंडर सेक्शन 299. ओके, उसे 299 के अंतर्गत पनिशमेंट दिया गया. एक्यूज को 299 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए माना गया गिल्टी. तो आगे चलते हैं इसी केस में. अब देखते हैं व्हाट आर द डिस्टिंक्शंस. ओके, तो सबसे पहले सेक्शन 299 में क्या दिया गया है, हूएवर काजेज. देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है.
सेक्शन 299 के अंदर दिया गया है, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death। पहला चीज़ यहाँ पे 299 के अंतर्गत क्या दिया गया है, with the intention of causing death, with the intention of causing death। और 300 के अंदर भी सेम चीज़ दिया गया है, विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग डेथ। लेकिन सेक्शन 300 की शुरुआत कहाँ से होती है, एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज अ मर्डर एक्सेप्ट द केसेज हैज़ बीन गिवन एज अ एक्सेप्शन हियर एंड आफ्टर। सभी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हैं, अन्यथा जो केसेज यहाँ पे एक्सेप्शन के रूप में 300 में दिए गए हैं। ठीक, तो ऐसी चीज़ बात की गई है, मीन्स एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज अ मर्डर। अब देखते हैं यहाँ पे पहले क्लास में क्या दिया गया है, दोनों के पहले क्लास में क्या दिया गया है, विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग डेथ एंड विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग डेथ। दोनों ही सेक्शंस के पहले क्लास में क्या दिया गया है, विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग डेथ। आप नोट कर लीजिए, मीन्स जब भी किसी भी आदमी का इंटेंशन होगा तो वो मर्डर ही होगा। अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब यही है, यही कहा गया कि जब भी विद द इंटेंशन कोई किसी की डेथ काज करी जा रही है देन दैट विल बी मर्डर। लेकिन एक केस के अलावा जब भी इंटेंशन, जब भी ये किसी एक्सेप्शन में नहीं आ जाता, 300 के किसी एक्सेप्शन में नहीं आ जाता, पांचों एक्सेप्शन में से किसी एक्सेप्शन में नहीं आ जाता, देन टिल दैट टाइम इट विल बी अ मर्डर। इंटेंशन से जब भी कोई किया जाता है, जैसे कोई एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं, कोई हस्बैंड आया अपने घर में और अपनी वाइफ को किसी के साथ कंप्रोमाइजिंग कंडीशन में देखता है, उस टाइम उसका इंटेंशन तो है मारने का, और उसने उस टाइम कोई गमला उठाया या किसी भी चीज़ से अपनी उस आदमी की और अपने वाइफ की डेथ काज कर दी। ठीक, तो उस टाइम उसका इंटेंशन तो था डेथ काज करने का, लेकिन वो एक्सेप्शन में चला गया सेक्शन 300 के प्रोवोकेशन में। इंटेंशन तो उसका था डेथ काज करने का, लेकिन किसके कारण, बिकॉज ऑफ द प्रोवोकेशन, वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया, वैसी चीज़ें देख के वो प्रोवोक हो गया। ठीक, तो ऐसी चीज़ें अगर इस ऐसे इंटेंशन क्रिएट किया जा रहा है तब ये मर्डर ना होकर कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। और जनरल कंडीशन में अगर इंटेंशनली कोई क्राइम करता है या कोई डेथ काज करता है देन दैट विल बी द मर्डर। ओके, सो अब देखते हैं क्या है दूसरा क्लास। दूसरा क्लास कहता है सेक्शन 299 का, इंटेंशनली काजिंग बॉडली इंजरी विच इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। यहाँ पे आप लोग लाइकली को मैंने डार्क किया है, लाइकली को देखिए। लाइकली का मतलब क्या होता है, प्रोबेबली। लाइकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइकली, लाइकली का मतलब प्रोबेबली। और वहीं पे सेक्शन 300 में क्या दिया गया है, काजिंग सच बॉडली इंजरी एज ऑफेंडर नोज। यहाँ पे नोज पे हमने स्ट्रेस किया है, उसको देखिए, नोज इट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। मतलब दोनों ही सेक्शंस में एक चीज़ का अंतर आ रहा है, दोनों ही क्लासेस में। यहाँ पे नोज की कोई चर्चा नहीं की गई है, सेक्शन 300 में नोज की चर्चा की गई है। मतलब ऑफेंडर को ये नॉलेज है कि उसके द्वारा ऐसी इंजरी दिए जाने पर उसकी डेथ काज हो जाएगी दूसरे व्यक्ति की, और सेक्शन 299 में ऐसे नॉलेज की बात नहीं की गई। अगर बिना नॉलेज के किसी को कोई इंजरी दी जा रही है और उसकी वो डेथ काज कर सकती है, प्रॉबेबली है, इट इज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इट दैट डेथ मे बी काज, और डेथ काज हो गई, देन दैट विल बी द कल्पेबल होमिसाइड। एंड सेकेंड, इफ ही हैज़ अ नॉलेज दैट सच इंजरी विल काज द डेथ देन दैट विल बी द मर्डर। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इलस्ट्रेशन बी ऑफ द सेक्शन 300। वहाँ पे जैसे कोई डिसीज व्यक्ति है, जिसके पास कोई डिजीज़ है, ऐसा कोई व्यक्ति, और उसको कोई एक आदमी मुक्का मार देता है, या जानते हुए, या कोई मार देता है ऐसे मुक्का 2-3, या जानते हुए कि एक मुक्का मार देंगे तो ये मर जाएगा, या जानते हुए वो ऐसा कर देता है, देन दैट इज़ द मर्डर एंड इट विल गो अंडर सेक्शन 300 क्लास सेकेंड। 300 क्लास सेकेंड के तहत उसे मर्डर का दोषी मान लिया जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति को ऐसी जानकारी नहीं है कि उसके पास ऐसा रोग है या ऐसा कोई डिजीज़ है कि अगर उसको एक मुक्का मार देंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। वैसे भी ऑर्डिनरी कोर्स में किसी को एक मुक्का मारने से किसी की डेथ नहीं होती, लेकिन उसको ऐसी जानकारी नहीं थी और उसने उसको एक मुक्का मारा और उसकी डेथ काज हो गई, देन दैट विल नॉट बी ए मर्डर, इट विल बी ए कल्पेबल होमिसाइड। मीन्स क्लास 2 में एक ही डिफरेंस है, वो भी नॉलेज का। अगर नॉलेज है देन दैट इज़ द मर्डर, इफ़ देयर इज़ नो नॉलेज देन दैट इज़ द कल्पेबल होमिसाइड। ओके, अब देखते हैं तीसरी चीज़ क्या है। तीसरा, और इसी दूसरे क्लास का ही 299 के दूसरे क्लास का ही 300 के तीसरे क्लास से चर्चा की गई है। ओके, देखते हैं तीसरा क्लास क्या है 300 का।
इंटेंशनली काजिंग बॉडली इंजरी विच इज़ सफिशिएंट टू कॉज डेथ, यदि कोई व्यक्ति ऐसी बॉडली इंजरी काज करता है विच इज़ सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में किसी की डेथ काज कर सकता है, जैसे किसी को तलवार से मार देना, या किसी को गदा से मार देना, या किसी को किसी के सिर पे मार देना। ठीक, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में किसी की डेथ काज करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। ठीक, तो अगर ऐसा कोई काम कर देता है देन दैट विल बी द मर्डर। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे लाइकली की चर्चा की गई है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। ठीक, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है केवल, इट इज़ ओनली ए प्रोबेबिलिटी, इट इज़ ओनली ए प्रोबेबिलिटी। बट सेक्शन 300 क्लास 3 में जो कहा गया है इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल, ये मोस्ट प्रोबेबल, इसकी डेथ के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। इसमें अगर ऐसा कंडीशन आ गया, ऐसी जगह उसे इंजरी दे दी गई है देन दैट विल बी द मर्डर। ठीक, तो यहाँ पे अब देखा जाएगा व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी, ओके, व्हाट वेपन्स ही हैज़ यूज्ड in giving the injury, then by these things it will be decided that it is a murder or it is going in under section 299 क्लास 2। ओके, अगर ऐसा वेपन उसने यूज किया है, ऐसा कोई हथियार यूज किया है, या ऐसी जगह इंजरी दी है, हेड पे दी है, नेक पे दी है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये सफिशिएंट था उसकी डेथ काज करने के लिए। अगर इस तरीके से उसकी डेथ हो गई तब वो मर्डर होगा, कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। और यही अंतर हो जाता है क्लास 2 से क्लास 3 का। ठीक, इसमें मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट डेथ होता है और उसमें मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट डेथ नहीं होता है। अब देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लास 4 ऑफ द 299 एंड क्लास 3 ऑफ द 299 एंड क्लास 4 ऑफ द 300। तो क्लास 3 में क्या कहा गया है 299 के, डूइंग एन एक्ट विद द नॉलेज, नॉलेज की चर्चा की गई यहाँ पे। ठीक, 299 में, और यहाँ पे डूइंग एन एक्ट विद द नॉलेज, नॉलेज की चर्चा यहाँ पे की गई है। इमिनेंटली डेंजरस होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या होनी चाहिए, जो दोनों हैं ये क्लास 3 और क्लास 4, इसमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, नॉलेज होनी चाहिए, जो एक एक्ट कर रहा है या जो ये ऐसा कार्य कर रहा है उसको ये नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, और ऐसी नॉलेज इस क्लास में ऐसी कहीं चर्चा नहीं की गई है, ना तो यहाँ पे कोई इंटेंशन होता है किसी का उसकी डेथ काज करने का, और ना ही इंटेंशन होता है उसको ऐसी बॉडली इंजरी काज करने का जिससे डेथ काज हो जाए दूसरे व्यक्ति की। बट यहाँ पे एक चीज़ होती है नॉलेज, उसको ये नॉलेज होती है कि मेरे ऐसे करने से उसकी डेथ काज हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं कोई चीज़ मैं फायर कर रहा हूँ, गन से मैं फायर कर रहा हूँ, और वहाँ पे एक भीड़ खड़ी है, उसके बगल मेरा एम है जिस पे मुझे फायर करना है। ठीक, समझिएगा इस एग्जांपल को, और मैं उस पर फायर कर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ अगर फायर मिस हो गया तो मॉब में किसी को मार देगा। ठीक, नॉलेज ऑफ द रिस्क हमें है, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबल नहीं है क्योंकि उसके बगल है भाई, मैं निशाना वहाँ लगा रहा हूँ। तो अगर ऐसी कंडीशन में डेथ काज हो जा रही है देन दैट इज़ द कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि यहाँ पे जो नॉलेज ऑफ द रिस्क, मतलब जो नॉलेज थी वो तो थी, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी थी, वो रिस्क था, वो बहुत कम था। ठीक, लेकिन अगर मुझे भीड़ के अंदर ही, उसी भीड़ के अंदर ही किसी व्यक्ति को गोली मारनी हो या किसी पॉइंट पे गोली मारनी हो, तब क्या होगा, नॉलेज भी है कि यहाँ पे किसी की डेथ काज हो सकती है, और रिस्क बढ़ जाएगा, रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब डेथ होना ही होना है। इमिनेंटली डेंजरस, मेरा ऐसा एक्ट इमिनेंटली डेंजरस हो गया, इमिनेंटली डेंजरस, बहुत ही ख़तरनाक हो गया है, और डेथ वहाँ पे काज हो ही जाएगी। तब ऐसी कंडीशन में मुझे मर्डर का दोषी माना जाएगा, ना कि कल्पेबल होमिसाइड का। ठीक, तो ये थे डिफरेंसेज बिटवीन 299 एंड 300, that they were the class wise differences which has been told by Justice Melville in the case of the R versus Govinda 1876। R versus Govinda 1876 का केस है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये थे डिफरेंसेज। ठीक, तो
जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए हैं इन सब बात को। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके, और लाइक करिए वीडियो को। बाय।